नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। जल्द से फटाफट कंचनजंगा एक्सप्रेस फिर से एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि आज से लगभग 15-16 साल पहले एक बार घटना हुई थी। फिर दोबारा कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्थित एक इलाका पड़ता है निजीवाड़ी, जहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि ट्रेनों की परिचालन सुबह से ही बाधित है। हालांकि राजधानी एक्सप्रेस 35 मिनट से बारसुई स्टेशन पर रोका गया था और एनजीपी उदयपुर कई ऐसे ट्रेन हैं जहां उनको काफ़ी देर रोका गया। तो वहीं ममता बनर्जी ने और रेल मंत्री अश्विनी चौबे दोनों की पहुंचने की खबर मिली है। हालांकि कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जायज़ा लेंगे। हालांकि अब तक की मरने वालों की संख्या जो है वो 35 से 40 बताई जा रही है। ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां मैं बता दूं कि ये रंगापानी एरिया में एक बार फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन हालांकि पीछे से मालगाड़ी ने आके ठोका है और जिसके कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि 35 से 40 आदमी की मरने की आशंका दिखाई जा रही है। और वहीं साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर है और आपको ये भी बताना चाहूँगा, लोको पायलट की डेथ हो गई है। हालांकि लोको पायलट जो है रहने वाले बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। उनकी शव को लेकर पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के लिए हवाले के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं रेलवे विभाग ने भी इस घटना से काफ़ी सदमे में है। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस फिर एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हालांकि 30 से 35 आदमी अब तक की डेथ की जो है वो मिल चुकी है जानकारी। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर घटनास्थल की जो है वो चल रही है, रेस्क्यू चल रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कई ऐसे डेड बॉडी हैं जिनको निकाला गया है और सिलीगुड़ी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है जो घायल अवस्था में है। इसी चीज़ को लेकर ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी पहुंच रही हैं। इस घटना के बाद अब ये भी सवाल हो रहा है कि रेलवे विभाग की लापरवाही है या फिर सरकार की लापरवाही के कारण लगातार रेलवे में ऐसे हादसे होते दिख रहे हैं। ये भी सवाल है कि आखिर ऐसे हादसे होते कैसे हैं, आखिर क्या प्रशासन इस पर चौकन्नी नहीं रहती है और आखिर ऐसी घटनाएं। हालांकि कुछ ही मंथ पीछे की बात है, बालेश्वर की घटना है जहां शालीमार क्षेत्र में घटना फिर हुई थी। उसके बाद जो है लगातार कहीं ना कहीं रेलवे की हादसे लगातार आते दिख रहे हैं। ये सवाल है कि कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने क्या। You can see railway at the time of inauguration, so many talking points and so many beautification of words, but they don't take care about the passengers' amenity. I think they should give more time for the governance, not for utterance. ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। Rail have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration, so many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion, but they don't take care about the passengers' amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials. This government is careful only to take so many measures about the election, how to go for hacking, how to go for manipulation, how to go for rig the election, and if the number one is the party to it. I'm not only telling the government who are the organizer, then where the country will go. Is it not the mockery? I think they should give more time for the governance, not for utterance. ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाए।